तो सबसे पहले हम दो तरह का केक बनाएंगे। फर्स्ट वैनिला केक और दूसरा हम चॉकलेट केक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वैनिला केक बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें 1/4 कप ऑयल चाहिए। वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए। आप यहाँ पे ये घी भी ले सकते हैं ऑयल की जगह पर। ये 1/2 कप मैं चीनी ले लेती हूँ। आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं या ऐसे भी चीनी ले सकते हैं। फिर आप 1/2 कप दही भी ले लीजिए। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप अगर चाहें तो आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, वो जल्दी से घुल भी जाती है। पर ये भी दाने वाले की चीनी जल्द अच्छे से मिल जाती है। इन सब फिर आप 1 कप मैदा ले लीजिए। इसे धीरे धीरे करके आधे आधे करके डालिए। मैं और सारे डाल देते हैं। फिर आप 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दीजिए और आधी चम्मच आप बेकिंग सोडा डाल दीजिए। फिर आप 1 चम्मच विनेगर डाल दीजिए। 1 चम्मच आप विनेगर डाल दीजिए। इन सबको आप अच्छे से मिला लीजिए। आप 1/2 कप दूध भी डाल लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिए। ये हम पहले वैनिला स्पॉन्ज केक बना रहे हैं, बाद में हम चॉकलेट वाली बनाएंगे। थोड़ा और डालना। 1/2 कप दूध डाल दीजिए। इसे आप धीरे धीरे करके मिला लीजिए। इसमें आप 1 चम्मच वैनिला एसेंस भी डाल दीजिए। अब इसे आप धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इन सबको आप अच्छे से सारे को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमारा इस तरह का थिक बैटर ये तैयार है। ये वैनिला केक का हमारा बैटर ये तैयार हो चुका है। अब इसे ये तैयार हो चुका है। तो आज हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। तो कढ़ाई को हमने पहले रख दिया गर्म करने के लिए। इसे ऐसे करके वायर रख के एक टिन रख के आप इसे 10 मिनट के लिए बेक होने दे दीजिए। आप इसे चाहे तो ओवन में भी बना सकते हैं। 180 डिग्री पे आप 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दीजिए। हम इसे कढ़ाई में बना रहे हैं, तो ऐसे करके पहले प्री हीट कर लेते हैं हम कढ़ाई को 10 मिनट के लिए। तब तक हम केक का बैटर टिन में डाल देते हैं। तो सबसे पहले केक का टिन लेते हैं। अगर आपके पास केक का टिन ना हो तो आप भगोने में भी बना सकते हैं। इसे चारों तरफ से ग्रीस कर लेते हैं। इस तरह से करके एक पेपर लगा देते हैं। अब इसके ऊपर भी हल्का सा हम ऑयल डाल देते हैं। अब इसे भी चारों तरफ से मिला देते हैं। इस तरह से हमने सेट कर दिया। अब हमारा जो केक का बैटर है उसे हम धीरे धीरे करके इसमें डाल देते हैं। हमने ये रख दिया। इसे थोड़ा टैप कर देते हैं कि अंदर कोई बबल्स ना बैठे। अब इसे हम धीरे धीरे हमारा 10 मिनट हो गया। ये ओवन भी हमारा बेक हो चुका है। इसे थोड़ा हटा देते हैं। ओवन भी हमारा बेक हो चुका है। इसमें आप धीरे धीरे करके ये रख दीजिए। इसे ढक दीजिए। 20 मिनट के लिए आप इसे ढक के बेक होने के लिए रख दीजिए। 20 से 25 मिनट के लिए आप इसे रहने दीजिए। जब तक हमारा स्पॉन्ज केक रेडी होता है तब तक हम क्रीम बना लेते हैं। आज हम क्रीम कॉफ़ी पाउडर से बनाएंगे।
तो ये 1/4 कप कॉफ़ी पाउडर है। वन फोर्थ कप कॉफ़ी पाउडर है। 1/4 कॉफ़ी कप चीनी भी है। और अब हम 1/4 कप ही बॉइल्ड वाटर लेंगे, 1/3 कप बॉइल्ड वाटर लेंगे। अब इन तीनों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास बीटर है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही विस्की से भी आप मिला सकते हैं। इसे पहले अच्छे से मिला लीजिए। इस तरह से हम धीरे धीरे करके बीटर से इस तरह से आप मिलाते जाइए। आपका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये गाढ़ा होते होते जाएगा, कॉफ़ी और फ्लफी होते जाएगी। इस तरह से आप इसमें हम थोड़ा सा दूध और मिलाया है, कम से कम 2-3 चम्मच मैंने मिला के। ये देखिए हमारा कॉफ़ी ये क्रीम तैयार हो गया है। इसे अब आप इसे 5 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए कि ये थोड़ा सेट हो जाए। ये हमारा वैनिला केक तैयार हो चुका है। हमने टूथपिक डाल के देख चुका है। ये देखिए हमारा ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। ये थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक के लिए हम दूसरा केक, चॉकलेट वाली केक बैटर उसको मिला लेते हैं और इसी तरह से वो भी केक हम जल्दी बना लेते हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम दूसरा केक बना लेते हैं चॉकलेट वाली। तो उसी तरह से हमें सब भी 1/4 कप ऑयल ले लेते हैं हम, 1/2 कप हम दही ले लेते हैं, 1/2 कप हम चीनी ले लेते हैं। अब इन तीनों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम 1 कप इसमें मैदा डाल लेते हैं। इसे भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसी में ही 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर डाल लेती हूँ। ये 2 चम्मच में कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है उसमें मैंने। 1 चम्मच में बेकिंग पाउडर डाल देती हूँ। ½ टीस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल देती हूँ। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसमें मैं 1/2 कप दूध डाल देती हूँ, इसे थोड़ा थोड़ा करके, और 1 कप डाल देती। अब इन सबको आप अच्छे से धीरे धीरे करके मिक्स कर दीजिए। इसमें मैं 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल देती हूँ। 1 चम्मच मैं विनेगर डाल देती हूँ। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमारा ये चॉकलेट केक का भी बैटर रेडी हो चुका है। अब हम फिर से वही केक के टिन में हमने ये लगा दिया। हमने उसी बर्तन में दोबारा बना रही हूँ मैं। तो ऐसे ग्रीस कर दिया है और फिर ये केक का बैटर इसमें डाल देते हैं। ये देखिए हमारा डाल दिया। अब इसे थोड़ा टैप कर देते हैं। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दिया था, प्रीहीट होने के लिए खाली। अब इसे मैं बाहर देती हूँ।
अब धीरे धीरे ये केक का बैटर इसमें डाल के आप फिर से इसे आप ढक दीजिए और मीडियम आंच पे आप इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ दीजिए। आप हमारा जब तक दूसरा वाला ये चॉकलेट केक रेडी होता है तब तक हम एक और क्रीम केक बना लेते हैं, क्रीम बना लेते हैं। ये हमारा घर का मलाई है जो हमने दूध बॉईल करके ऊपर की जो मलाई निकाल लेते हैं, उसे मैंने एक पतीले में रख दिया है। इसमें मैं कम से कम आधी कप कंडेंस्ड मिल्क ये डाल देती हूँ। ये डाल के आप इसे बीट कर दीजिए। ये देखिए हमारा ये देखिए हमारा ये भी कितना यम्मी सा क्रीम बन चुका है। इसे भी हम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में आप थोड़ी रेस्ट होने के लिए रख दीजिए। ये देखिए ये कितना अच्छा सा ये बैटर हुआ है। इसे हम फ्रीज में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारा 20 मिनट हो गया। अब हम इसे भी चेक कर लेते हैं एक टूथपिक लगा के। ये देखिए ये हमारा बैटर पूरा ठीक हो गया है। ये हमारा केक रेडी हो चुका है। अब हम इसे भी गैस ऑफ कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं इसमें। ये देखिए हमारा दोनों केक का बैटर को मैंने ऐसे 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 टुकड़ों में कट कर लिया। अब एक ये छोटे वाले केक से थोड़ी सी ये नीचे वाली केक बराबर, इसे मैं एक बराबर केक में कट कर लूँगी। तो इसे मैं ऐसे करके ऊपर रख के आप साइड से इस तरह से आप काटते जाइए। इसे आप धीरे धीरे करके ऐसे केक करके साइड से आप कट कर लीजिए। ये देखिए ये हमारा जो केक इस तरह है, इसे मैं अलग हटा देती हूँ। देखिए दोनों एक बराबर जैसे हो गया है। अब मैं इसे भी उसी तरह से एक बराबर दोनों साइड से कट कर लूँगी। मैं इसी तरह से मैंने ये भी कट कर लिया है। साइड के आपके जितने ये एक्स्ट्रा है इसे आप निकाल दीजिए, इसे हटा दीजिए। तो मैं एक प्लेट में एक इस तरह का रैक रख लूँगी और सबसे पहले मैं ये स्पॉन्ज वाली केक रख दूँगी। इसके ऊपर मैं वो जो हमने वाइट वाली जो क्रीम बनाया था मैंने, ये इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। डाल के सेट चारों तरफ से ऐसे लगा दूँगी। इस तरह से हमने ये चारों तरफ ये एक चॉकलेट वाली लगा दिया है। इसके ऊपर मैं एक ये चॉकलेट वाली लेयर लगा दूंगी। इसे मैं पलट के एक चॉकलेट वाली लेयर लगा दूंगी। अब इसके ऊपर से भी मैं ये वाइट वाली एक बार और लगा देती हूँ। लगा दिया मैंने। अब इसके ऊपर एक मैं वाइट वाली केक का एक रख देती हूँ। इसके ऊपर भी मैंने ये लगा दे रही हूँ। अब इसके ऊपर लास्ट
एक चॉकलेट वाली ये लेयर लगा देती हूँ मैं। और इसके ऊपर मैं ये सारे चॉकलेट से कोट कर देती हूँ। ये चारों तरफ से आप साइड से भी आप लगा दीजिए अगर आप इस तरह से हम चारों तरफ से इसको मिला के इसे आधे घंटे के लिए थोड़ा सा फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देते हैं। ये हमारा सेट हो चुका है फ्रीज में, मैंने आधे घंटे के लिए इसको रख दिया था। अब हमारा जो कॉफ़ी का जो बैटर हमने बनाया था उसे अब हम इसके ऊपर से कोट कर, अब हम कॉफ़ी का ये उसके ऊपर से ये डालेंगे धीरे धीरे करके। देखिए हमने पूरा अच्छे से कॉफ़ी से ये एकदम कोट कर दिया है। अब इसे फिर से हम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। फ्रीज में हम इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। ये वाइट चॉकलेट है, इसमें मैं एक क्यूब बटर की डाल देती हूँ, एक क्यूब बटर की, एक और क्यूब डाल देती हूँ मैं। क्यूब बटर की डाल दिया मैंने। अब इसे 1 मिनट के लिए माइक्रो ओवन में मैं बेक कर देती हूँ कि चॉकलेट सारे गल जाए। ये देखिए हमारा चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर दिया है इस तरह से। इसे थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। ऐसे मैंने चॉकलेट पिघला के इसके ऊपर मैंने हैप्पी राखी लिख दिया है। अब हमारा ये केक रेडी हो चुका है।